Hello and welcome in this lecture. Today we are going to learn types of computer memory. अब कंप्यूटर में जो भी डेटा हम सेव करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कंप्यूटर में अपनी फाइल्स को ही सेव करते हैं या अपना जो डेटा है प्रोसेसिंग के लिए उसको सेव करते हैं, या हम कोई लेटर प्रिंट करते हैं उससे पहले उसको सेव करते हैं, कोई ईमेल आपने डाउनलोड किया उसको भी सेव किया जाता है। तो हम देखेंगे कंप्यूटर जो है उसमें कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है और कैसे वो यूज़ होती है। सबसे पहले हम CPU की तरफ चलते हैं और CPU के अंदर ही कुछ टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी हमारे पास होती है। और वो जो इंटरनल मेमोरी है उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो रजिस्टर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस टेम्परेली वाइल प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू राइट 9 2 8 एंड 1। अब अगर आप देखेंगे 9 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 and 2 are 11, सो 1 यहाँ पे आया और 1 क्या है, कैरी। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमें टेम्परेली कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, या तो हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर देखें तो ये 1 हम यहाँ पे लिखते थे, फिर इसको ऐड करते थे 8 के साथ एंड देन इट कम्स अप टू 8 9 एंड 10। तो 101 तब हमें रिजल्ट आया जब हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो स्टोर करना पड़ता। इसी तरह जो CPU है उसको भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो कहीं पे स्टोर करने पड़ते हैं। तो वो जो मेमोरी है जो लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी कंप्यूटर यूज करता है दैट्स कॉल्ड एज रजिस्टर। और रजिस्टर्स जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब ये जो रजिस्टर है जो ये वाला इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, इट होल्ड द intermediate results of arithmetic and logical operations. After that we have one more register, that is program counter. Program counter का क्या काम होता है, it holds the address of the next instruction to be executed. उसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 3 + 4 + 5। अब यहाँ पे ये वाला पहला इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन अगर अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो दूसरा जो है हमें ट्रे में लाना पड़ता है ताकि ये जो CPU है इसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करे। और ये जो है ये कहाँ पे स्टोर किया है, किस जगह पे ये स्टोर है, मेमोरी के कौन से लोकेशन पे स्टोर किया है, वो जो एड्रेस है वो स्टोर होगा हमारे प्रोग्राम काउंटर में। यानी प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं, होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता, उसका एड्रेस स्टोर करता है कि वो कहाँ से CPU को लाना है। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड रजिस्टर और उसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है काम, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जैसे ये वाला यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, CPU अभी 2 + 3 कर रहा है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यानी जो करंट प्रोसेसिंग में है उसको हमने स्टोर किया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। आफ्टर दैट वी हैव मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एसेस्ड। अब ये जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपको फाइनल रिजल्ट, वो कहाँ पे मेमोरी के कौन से लोकेशन पे आपको वो स्टोर करना है और कौन सा जो मेमोरी है, मेमोरी का पार्ट है वो आपको एक्सेस करना है, उसका जो एड्रेस है वो होगा मेमोरी रजिस्टर में। एड्रेस का क्या मतलब हम बोलते हैं, कोई भी मेमोरी अगर आप देखेंगे कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है वो ऐसी इस फॉर्म में होती है। Every memory is divided into small parts called locations and every location has its unique address. ये एक लोकेशन है, दूसरी लोकेशन है, थर्ड लोकेशन। अगर मैं इसको ऐसे रैंडमली कोई नंबरिंग यहाँ पे लिखूँ तो इस सेल का जो एड्रेस है दैट इज A1 और यहाँ पे क्या है 2A यानी सेकेंड कॉलम एंड A वाला रो है, ठीक है। तो A2 इसी तरह A3 यहाँ पे इसका एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेस मैं बोल रहा हूँ A3 जो है एड्रेस, वही उसी एड्रेस की बात हो रही है कि इस एड्रेस को हमें एक्सेस करना है, तो उस एड्रेस वही एड्रेस हम स्टोर करते हैं मार में यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। आफ्टर दैट यू हैव मेमोरी डेटा रजिस्टर। वो क्या कहता है, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है हमारे पास डेटा। अब डेटा जो इंस्ट्रक्शन है वो भी किसी मेमोरी में स्टोर होगा कहीं पे किसी एड्रेस पे, और डेटा भी किसी एड्रेस पे स्टोर होगा यानी किसी मेमोरी के एड्रेस पे, और ये भी किसी मेमोरी के एड्रेस पे स्टोर होगा। अब हमारे पास चार चीजें लोड करनी है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड करना है और उसका एड्रेस लोड करना है। इसी तरह डेटा लोड करना है और उसका एड्रेस लोड करना है। प्रोग्राम काउंटर हमने देखा था होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो लोड करेगा, होल्ड करेगा प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर ये एड्रेस रखेगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन रखेगा। इसी तरह
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, वो मेमोरी रखेगा, मेमोरी का एड्रेस रखेगा कि कौन सी मेमोरी जो है वो आपको एक्सेस करनी है। इसी तरह मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड्स द डेटा, जो डेटा है उसको होल्ड करेगा, यानी ये जो डेटा हमें यहाँ पे डालना है उसको होल्ड करेगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। आफ्टर दैट यू हैव जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये कभी कभार आपका जो CPU है वो प्रोसेसिंग के टाइम यूज करता है। तो आपने क्या समझा, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में एक मेमोरी होती है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, वो CPU के सबसे करीब में होती है। CPU की मान के चलिए आप इंटरनल मेमोरी होती है, और वही मेमोरी जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोई हमें यूज होता है एड्रेस स्टोर करने के लिए, कोई यूज होता है इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, कोई यूज होता है मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए, कोई यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो अलग अलग जो प्रोसेस हमने सीखे, फिर से एक रिवीजन करते हैं इसका। एक्यूमुलेटर हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, जो मैंने आपको बोला था जब हम एडिशन करते तो ये जो 1 यहाँ पे आया था, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट वो एक्यूमुलेटर में यूज स्टोर करते हैं, फिर ये वापस से CPU को देता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये एड्रेस को स्टोर करता है, कौन सा एड्रेस जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन लेनी होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेनी होगी उसका एड्रेस। इसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो क्या करता है, वो रखता है आपका इंस्ट्रक्शन जो आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी करंट जो यहाँ पे हम देख रहे थे 2+3 अगर प्रोसेस हो रहा है तो ये जो प्लस ये कहाँ पे स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या काम करता है, होल्ड करता है डेटा को, यहाँ पे आपका मेमोरी जो है वो एक्सेस होना होगा। इसी तरह आपके पास है मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो क्या करता है, होल्ड करता है डेटा को, कौन से डेटा को, जो आपको लिखना होगा मेमोरी पे। इसी तरह जनरल पर्पस रजिस्टर जो आपका CPU कभी कभार यूज करता है। अब हमारे पास और एक टाइप ऑफ मेमोरी होती है। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे हमारे रजिस्टर्स होते थे, और रजिस्टर जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और रजिस्टर की जो स्पेस है यानी उनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास और एक मेमोरी आती है, उसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है, या कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज अ स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, ठीक है। जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी हम रैम को बोलते हैं। रैम और CPU के दरमियान हमारे पास और एक मेमोरी होती है, और उसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली used data and instructions to speed up processing। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको ये सारा सिस्टम जो है समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेट है, उसमें आपका खाना है, ठीक है। अब ये जो प्लेट है इसमें जो बहुत सारा खाना है, तो कोई इंसान ऐसा नहीं होगा ना जो सारा जो खाना है एक बार में ही प्लेट से ही डायरेक्टली खा ले, ठीक है। तो ये प्लेट मान के चले आपकी मेन मेमोरी है, और प्लेट से जब आपको खाना लेना होगा तो आप क्या करेंगे, एक कप लेंगे या बाउल लेंगे, या कोई सालन इसमें है तो आप कप या बाउल में वो सालन जो है वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, ये प्लेट का जो साइज है वो बड़ा है इस बाउल से, ठीक है। बाउल में आपने क्या किया, कम डेटा जो है वो ले लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इस बाउल को आप मुंह में नहीं डालते, आप यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये चम्मच है, इस चम्मच से आप क्या करेंगे, यू विल फीड योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस स्पून, क्योंकि इसमें स्मॉलर कैपेसिटी में आपका जो आपकी कैपेसिटी, आपके माउथ की कैपेसिटी, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे खाना लेंगे। तो ये जो है, ये जो स्पून है, दिस एक्ट्स एज अ रजिस्टर, और ये जो है ये CPU है, और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज कैशे मेमोरी, और ये आपका है रैम, ठीक है। अब यहाँ पे यही समझिए कि डेटा तो एक ही आना है यहाँ, लेकिन उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ मेमोरीज, ठीक है। और कभी कभार ये रजिस्टर जो है वो टेम्परेरी, ये देखो आप यहाँ पे हम परमानेंटली इसमें कोई चीज स्टोर करते हैं नहीं, जब हम खाते हैं तो हम टेम्परेरी टाइम के लिए इसको यूज करते हैं। इसी तरह जो CPU है वो इस रजिस्टर को टेम्परेरी टाइम के लिए यूज करता है। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे वेरी फास्ट बट स्मॉलर इन साइज। ये क्या होता है, ये कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है, किससे फास्ट होती है, मेन मेमोरी से फास्ट होती है, लेकिन इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, किससे, मेन मेमोरी से। इस तरह स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा कंप्यूटर को हमें प्रोसेस कराना है तो वो सारा लोड होगा पहले रैम में, रैम से होके लोड होगा कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी से रजिस्टर में, और उसके बाद ही CPU के पास डेटा जाएगा। रिड्यूसेस एक्सेस टाइम टू मेन मेमोरी। अगर आप देखोगे कि CPU को कोई छोटा सा डेटा जो है वो स्टोर करना है, वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, कैशे मेमोरी, बिकॉज इट इज नियर टू कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी बहुत हाई स्पीड में काम करता है कंपेयर टू रैम। तो रैम तक जाने में जो डेटा है उसका टाइम लगेगा, तो इसलिए तो टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर करता है कैशे मेमोरी में। और यहाँ पे आप देखें टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी क्या है हमारे, L1, L2 एंड L3। L1, L2,
L3 कौन से टाइप्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, स्पीड और साइज देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो L1 कैशे होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पे होती है, इनसाइड CPU कोर, स्मॉलेस्ट लेकिन फास्टेस्ट होती है। जैसे आप L2 की तरफ जाते हो, L2 कहाँ पे होती है, मान के चलिए जो कैश मेमोरी है इसको मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे L1, इसको हम L2 बोलेंगे, ये क्या है L3। L1 क्या है, ये नियर टू CPU है और L2 और CPU के दरमियान। इसी तरह L3 एंड L1 के दरमियान क्या है, L2, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखो CPU और L3 क्या है, लार्जर देन L1, L1 से बड़ा। यहाँ की ओर अगर आप आएंगे, ये छोटी होती है, ये इससे बड़ी होती है और ये इससे बड़ी होती है। लेकिन फास्टर कौन होगी, ये फास्टर होगी, उससे स्लोवर ये होगी, उससे स्लोवर ये, और उससे स्लोवर हमारी मेन मेमोरी होती है। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस द मेन मेमोरी यानी रैम। रैम क्या है, ये हमने बहुत बार सुना है कि हमारे पास रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं कि रैम क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। रैम एक मेन मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है, हमारे पास एक्सेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास रैंडम एक्सेस, दूसरा होता है हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस। एक होता है हमारे पास रैंडम एक्सेस और दूसरा होता है हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, मान के चलो ये यहाँ पे सीट्स है, यानी आपकी जो मेमोरी है वो ऐसी डिवाइड की गई होती है। फॉर एग्जांपल इसका नंबर है 1 2 3 एंड 4th पार्ट। अगर हमें रैंडम एक्सेस समझना है, रैंडम एक्सेस का मतलब है जब भी CPU इसमें कोई भी डेटा स्टोर करता है, तो वो जो डेटा है, जब भी CPU इसमें कोई भी डेटा स्टोर करता है, वो डेटा कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है CPU के थ्रू, यानी 4 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। देयर इज नो बाउंडेशन की मतलब इसको कहाँ पे स्टोर करना है। ऑल्दो CPU का जो फोकस होता है वो रैंडम एक्सेस पे इसीलिए होता है क्योंकि इसकी मर्जी यहाँ पे चलती है, यानी किसी भी कम पार्ट में, किसी भी पार्टीशन में यहाँ पे जो है वो डेटा स्टोर करता है। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस का डिफरेंट ही सिनेरियो है। अगर सीक्वेंशियल एक्सेस की बात की जाए, वहाँ पे आप ऐसे रैंडमली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंशियली स्टोर करना पड़ता है, यानी पहले ये वाला फिल होगा उसके बाद यहाँ, अब यहाँ डायरेक्टली नहीं आ सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये फिल करना पड़ेगा, ये फिल करना, ये जो सिनेरियो ये आपके हार्ड डिस्क में होता है। और यहाँ पे रैंडम एक्सेस का मतलब है कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ मेमोरी में आप अपना जो डेटा है, यानी CPU अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है और उसको एक्सेस भी कर सकता है। यहाँ पे लेकिन उसको रूल फॉलो करना पड़ता है। ये मेमोरी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी अलो करती है रैंडम एक्सेस, कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी अलो करती है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं रैंडम एक्सेस की बात। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या इज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करंटली इन यूज। यानी जब आपका कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस कर रहा होता है, उस टाइम पे जो भी डेटा आपका लोड होता है, यानी कन्वर्ट होता है, कभी कभार हम कन्वर्ट करते हैं कोई एक फाइल को दूसरी फाइल में, तो वो जो फाइल है जो प्रोसेस हो रही होती है वो लोड होती है, उस टाइम पे रैम है। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है, तो वो लोड होता है हार्ड डिस्क से रैम में, और रैम से ही फिर CPU की ओर जाता है। अब रैम जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। इस स्टैटिक रैम को ही हम कभी कभार कैश मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये किसकी बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, ठीक है, वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है, यूज्ड एज इन कैशे मेमोरी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोला। इसी तरह डायनेमिक मेमोरी, ये भी रैम का ही दूसरा एक टाइप है, और ये क्या है, मेड ऑफ कैपेसिटर्स, इट्स ऑब्वियसली इट इज स्लोअर देन द स्टैटिक रैम, नीड रिफ्रेशिंग पीरियडिकली, इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। आफ्टर दैट इट्स स्लोअर देन SRAM बट चीपर, ठीक है। ये क्या होती है, एक स्लोअर होती है लेकिन चीपर होती है, यूज्ड एज मेन मेमोरी। अब इसके कुछ फीचर जो रैम के हैं वो हम पढ़ते हैं। रैम के फीचर्स में आप देखोगे सबसे पहले वी हैव वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल अगर कोई मेमोरी है उसका मतलब है जो भी कंटेंट्स इसमें आपने स्टोर किए हैं, जब आप पावर को बंद करोगे तो जो सारे कंटेंट्स है वो डिलीट हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो कैलकुलेटर जो आपके पास बचपन से था, ठीक है, उसमें आप जो भी डेटा लिखते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपके रिजल्ट्स आते थे, फिर आप ऑफ बटन एक बार प्रेस करते थे, जो सारा डेटा है वो वहीं पे एरेज हो जाता था। ऑल्दो उसमें CPU होता है, उसमें रैम भी होती है, ठीक है, वो डेटा जो है वो इंटरमीडिएट टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए उसमें स्टोर रहता है,
और फिर जो है जब आपने उसका पावर ऑफ किया तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। यानी वोलेटाइल मेमोरी इज दैट मेमोरी व्हिच इरेजेस इट्स कंटेंट्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ पे डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, ठीक है। आपने एक बार इसका पावर ऑफ किया तो सारा जो डेटा है वो इरेज हो जाता है। यानी अगर आपने कभी पेंट में कोई काम किया है, वर्ड में कोई काम किया है, जब आप कोई फाइल बनाते हैं, अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है, अगर उस उतने टाइम में पावर चला जाता है तो सारा जो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज दैट्स स्टोर्ड इन रैम। रीड एंड राइट मेमोरी होती है, इसमें दोनों ऑपरेशन सीपीयू कर सकता है। क्या इसमें सीपीयू कोई चीज डाल भी सकता है और उठा भी सकता है। लार्ज कैपेसिटी होती है, इसकी टाइप्स के एस रैम, डी रैम, ठीक है, DDR3, DDR4, DDR5 इसके कुछ टाइप्स हैं। I hope you understood the concept of RAM. Now let's discuss the ROM. क्या होता है? ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे रीड ओनली का मतलब है जिसको आप खाली पढ़ पाते, इसमें कोई चीज आप डाल नहीं सकते। यानी क्या इसमें सीपीयू, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन कौन एक्सेस करता है? एक तो सीपीयू करता है, दूसरा करता है यूजर। रैम को कौन एक्सेस करता है? खाली सीपीयू। हार्ड डिस्क को कौन एक्सेस करता है? उसको यूजर एक्सेस करता है। रोम को कौन एक्सेस करता है? ना ही इसको सीपीयू एक्सेस कर पाता है, ना ही इसको यूजर एक्सेस कर पाता है। फिर इसको एक्सेस किसने किया है? इसमें कोई जो है सॉफ्टवेयर वो रखा है मैन्युफैक्चरर ने, यानी फर्म, और उस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की बूटिंग के टाइम काम आता है। उसमें बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिकली जब आपका काम होता है वो क्या करता है? स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। ये वोलेटाइल नहीं होती, इसमें चीजें डिलीट नहीं होती जब आपका पावर चला जाता है। रादर ये क्या करता है? ये सारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर करता है। दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द कंप्यूटर। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है उस टाइम पे जो भी डेटा स्टोर करना है वो उस टाइम पे जो भी प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने हैं तो वो स्टोर होते हैं आपके रोम में, यानी फर्मवेयर में। डेटा इन रोम कैन नॉट बी चेंज इट और इरेज इट। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही इरेज कर सकता है, ना ही आपका सीपीयू, ना ही कोई यूजर, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रोम क्या होते हैं? मास्क रोम वो रोम होता है जो मैन्युफैक्चरर परचेज करता है मार्केट से, और उसको प्रोग्रामिंग एक बार जब की गई उसके बाद उसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। जो एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी गई वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको रीड ओनली बोलते हैं। अच्छा, यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। ये हम बहुत सारी डिवाइसेस में यूज करते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन, उसमें भी रोम होता है, और कंप्यूटर में जरूरी नहीं है कि एक ही रोम हो, इसमें बहुत सारे रोम्स होते हैं। After that we have one more type of ROM, that is programmable read only memory, can be programmed once by the user, ठीक है। इसको जब यूजर कभी कभार इसको परचेज करता है फिर उसको प्रोग्रामिंग कर सकता है। कैन नॉट बी इरेज्ड, इसको का जो डेटा वो हम इरेज नहीं कर सकते। EEPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इट कैन बी इरेज्ड। जो भी इसमें डेटा आपने डाला है वो यूवी लाइट की मदद से आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। कैन बी रीप्रोग्राम्ड, आपने एक बार इसमें डेटा डाला फिर इसको इरेज कर सकते हो, फिर से इसको डेटा डाल सकते हो। दूसरा क्या है? फोर्थ वन क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। यहाँ पे हमने देखा EEPROM क्या है? इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, लेकिन इसको हम इरेज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूवी लाइट, व्हाइल EEPROM कैन बी इरेज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपने दिया, इसका जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। कैन बी रीप्रोग्राम्ड। अब हमने डेटा को डिलीट क्यों करना है? क्योंकि वी वांट टू रीप्रोग्राम इट, ठीक है। फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज EEPROM, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट इज बेसिकली EEPROM। ये जो EEPROM होता है आपके मोबाइल में, अगर आप देखेंगे जो भी मेमोरी कार्ड होता है उसमें आप कोई भी जो डेटा डालते हो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स पॉसिबल विद हेल्प ऑफ EEPROM। EEPROM is basically a device which can be erased, the data in that can be erased with the help of electrical signal, ठीक है। erased in blocks, used in pen drives, ठीक है, SSDs and memory cards, ठीक है। इनमें हम EEPROM एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसमें है कंपैरिजन ऑफ मेमोरी टाइप्स। आप देखेंगे मेमोरी टाइप क्या है? रजिस्टर जो हमने पढ़ा सबसे पहले सीपीयू के नजदीक जो होता है, कैशे मेमोरी, उसके बाद हमने रैम के टाइप्स पढ़े, रैम, SRAM, DRAM और रोम पढ़ा। स्पीड आप देखेंगे फास्टेस्ट कौन सा हमारा है? जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये स्लो होते जाएंगे, यानी स्लो उससे फास्ट यहाँ और स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है। कैपेसिटी लेकिन क्या होती है? जितना फास्ट हो उतनी स्मॉल कैपेसिटी, ठीक है। जितना आप यहाँ की ओर आएंगे उतनी जो ये है कैपेसिटी वो बढ़ेगी, लेकिन जितना आप यहां आएंगे स्पीड भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसी तरह वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। रजिस्टर आपका वोलेटाइल होता है, कैशे मेमोरी वोलेटाइल होता है, रैम भी आपका वोलेटाइल होता है, बट रोम इज परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, एंड दैट इज नॉट वोलेटाइल, यानी उसमें जो कंटेंट्स है वो इरेज नहीं होते जब अगर उसका जो पावर चला भी जाता है। इसलिए आप देखते हैं जब आप पेन ड्राइव निकाला अपने कंप्यूटर से तब भी उसमें जो डेटा है वो सेफ रहता है। इनसाइड सीपीयू स्टोर्स डेटा टेम्परेली फॉर प्रोसेसिंग, सीपीयू के नजदीक होता है और टेम्परेली डेटा को स्टोर करता है। स्पीड अप एक्सेस टू मेन मेमोरी, ठीक है। क्या करता है? जो एक्सेस करता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, यानी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है।
कैशे मेमोरी होती है, ठीक है, पर्पस यूज क्या होती है, SRAM। इसी तरह मेन मेमोरी, हम इन दोनों को हम मेन मेमोरी ही बोलते हैं, यानी कभी कभार हम SRAM जो है वी कैन यूज दैट एज कैशे मेमोरी। इसी तरह ये जो DRAM उसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस कौन से, उसको हम बोलते हैं बायोस। वो हम आगे देखेंगे बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आपको लोड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव वन की कंसेप्ट विच यू कैन टेक फ्रॉम हियर, लाइक हायरार्की ऑफ मेमोरी, ठीक है, फ्रॉम फास्टेस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। ये फास्टर है सबसे, इसी तरह कैशे मेमोरी यहाँ पे आपने देखा ये फास्टर है, उसके बाद ये भी फास्टर है, उसके बाद ये स्लोवर है, ठीक है। यानी कैशे मेमोरी इज स्लोवर देन रजिस्टर, रैम इज स्लोवर देन कैशे मेमोरी, रोम इज स्लोवर देन रैम, हार्ड डिस्क इज स्लोवर देन रैम, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। Now you will see here that we have different types of memory as well, primary memory and secondary memory. We will discuss that in a short amount of time, as we have earlier understood the concept of the primary memory, in which we have learned that we have the RAM and we have ROM. In RAM is random access memory. It is volatile, that erases its contents, it stores data temporarily, faster होती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, DDR3 जो हमने अभी देखे। ROM क्या होता है, ये परमानेंट होती है, यानी नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, इसके टाइप्स हमने अभी पढ़े, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, इसमें जो भी डेटा आपने एक बार रखा वो डिलीट नहीं होता है, अगर आप until and unless you will not delete that, ठीक है। नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU का इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसको खाली एक्सेस कर सकता है यूजर की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, यानी और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर होगी कंप्यूटर के रोम में, उससे इसमें एक्सेस लिया जा सकता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क है हमारे पास, ठीक है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्लोवर होता है प्राइमरी मेमोरी से। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें अगर आप देखोगे मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें प्लेटर्स लगे होते हैं और उन्हीं में हम मैग्नेटिक कोटिंग करते हैं और उसी से जो डेटा हमारा स्टोर रहता है। वाइल द सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसीलिए इसकी जो स्पीड है दैट इज वेरी मच फास्टर। और पेन ड्राइव आपने देखा होगा इसकी कैपेसिटी कम होती है SSD। अगर कभी कभार आपका जो लैपटॉप है उसकी स्पीड स्लो है, तब आप क्या करते हैं, आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करते हैं विथ यूर SSD, ठीक है, क्योंकि SSD इज फास्टर देन हार्ड डिस्क, तो उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड भी है ओवरऑल बढ़ जाता है। पेन ड्राइव ये पोर्टेबल डिवाइस है, आप देखते हैं जब भी आपको अपनी फोटोज़, गाने वगैरह जो भी आपके एक जगह से दूसरी जगह आपको लेने होंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेने हैं, तब आप यूज़ करते हैं USB, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मेमोरी कार्ड, SD कार्ड आप जानते ही हैं, ठीक है। CD और DVD में क्या डिफरेंस है, CD में जो है, CD में कैपेसिटी कम होती है, वाइल DVD में बहुत ज़्यादा। इसमें अगर आप देखेंगे 512 के अराउंड MBs के अराउंड स्टोरेज होती है, वाइल इसमें 18 GB के अराउंड स्टोरेज होती है। और ब्लू रे डिस्क, इसमें क्या होता है, CD और ब्लू रे डिस्क में क्या डिफरेंस है, इसमें अगर आप देखेंगे रेड लेजर का यूज होता है तो रीड एंड राइट द डेटा, वाइल ब्लू रे में ब्लू रे का यूज होता है टू रीड एंड राइट द डेटा। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, आपका जैसे आपका गूगल ड्राइव, वो आप इंटरनेट सर्वर की मदद से ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके फ़ोन में इंटरनेट सर्विस चल रही है तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे, अगर उसमें इंटरनेट नहीं है तब आप इस स्टोरेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो ये कहाँ पे लोकेट होते हैं यू डोंट नो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लाउड, ठीक है, जिसकी लोकेशन आपको पता नहीं है, बट यू आर यूजिंग दैट एज अ टाइप ऑफ स्टोरेज। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज स्टोरेज डिवाइसेस इन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो हमने अभी देखा, हार्ड डिस्क है हमारे पास, SSD है हमारे पास, फ्लैश ड्राइव है हमारे पास, यानी पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। मेमोरी कार्ड है आपके पास, CD DVD ब्लू रे डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, एक्सटर्नल भी होता है, यानी जो आपने यहाँ पे SSD ली है उसी SSD को आप एक्सटर्नल ड्राइव भी यूज कर सकते एज ऑफ योर पेन ड्राइव, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द पेन ड्राइव इज स्मॉलर देन द हार्ड ड्राइव, ठीक है। इस तरह क्लाउड स्टोरेज। मेमोरी हायरार्की क्या है, CPU और रजिस्टर, ठीक है, CPU के पास जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैशे मेमोरी जो है वो फास्ट होती है। इसी तरह रैम को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ये भी फास्ट होती है। SSD क्या करता है, स्टोरेज करता है फास्टर। हार्ड डिस्क जो है ये भी स्टोरेज करता है लेकिन स्लोवर। इसी तरह ऑप्टिकल डिस्क जो है ये भी स्टोरेज के लिए यूज होता है लेकिन ये स्लोवर होती है। क्लाउड स्टोरेज भी क्या होती है, स्लोवेस्ट होती है सबसे, लेकिन इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. We have discussed that the primary memory is temporary while the secondary storage is permanent. If you have any sort of confusions in this lecture, please do write in comments and we will get back to you in next video. Thank you so much for listening.